जादुई कलाकंद। मयंक, सचिन और रितेश नाम के 3 दोस्त मेला घूमने जा रहे थे। तीनों दोस्त आपस में बात करते हुए चल रहे थे। तभी उन्हें एक मिठाई की दुकान पर भीड़ दिखती है। भीड़ देखकर मयंक बोलता है, सुनो, उस दुकान पर बहुत भीड़ लगी है, चलो चलकर देखते हैं। 3 दोस्त उस मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी उस दुकान से कलाकंद खरीद रहे होते हैं। उसके कलाकंद बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वो तीनों भी कलाकंद खरीद लेते हैं। दुकान से थोड़ा आगे चलते ही मयंक कलाकंद खा लेता है। मयंक, ये क्या? तूने तो अपना कलाकंद खा लिया। हम तीनों ने फैसला किया था कि घर जाकर खाएंगे। अरे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने खा लिया। थोड़ा आगे चलकर सचिन भी अपना कलाकंद खा लेता है। तीनों दोस्त चलते चलते थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। तभी एक कुत्ता सामने आ जाता है और उसके पैर में चोट लगी होती है। रितेश कलाकंद का आधा टुकड़ा कुत्ते को खिला देता है और कुत्ते के पैर की चोट को साफ कर देता है। ये सब देखकर, अरे रितेश, ये क्या? तुम तो ये कलाकंद अपनी बेटी के लिए ले जा रहे थे, तो तुमने इस कुत्ते को क्यों खिला दिया? ये सुनकर रितेश कुछ नहीं बोलता है और बस मुस्कुरा देता है। रितेश का स्वभाव बहुत दयालु होता है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। वहीं सचिन और मयंक दोनों स्वार्थी और चालाक होते हैं। तीनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रितेश अपनी बेटी मुन्नी को आवाज लगाता है, अरे मुन्नी, कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आवाज सुनकर मुन्नी आती है। रितेश कपड़े में से आधा कालाकंद निकालता है तो वो कालाकंद तो पूरा होता है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है और ये कलाकंद पूरा कैसे हो गया? आधा तो मैं उस भूखे कुत्ते को खिला दिया था, तो ये कलाकंद पूरा कैसे हो सकता है? रितेश मुन्नी को कालाकंद दे देता है। मुन्नी उस कालाकंद को आधा तोड़कर जैसे ही अपने पिता को देती है तो वो कालाकंद वापस पूरा हो जाता है। ये सब देखकर, पिताजी, ये कैसे हो सकता है? आधा कालाकंद फिर से पूरा कैसे हो गया? रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी मुन्नी फिर उस आधे कालाकंद के और टुकड़े करती है। जैसे जैसे वो कालाकंद के टुकड़े करती है वो वापस पूरे हो जाते हैं। ये सब देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। पिताजी, कहीं ये कोई जादुई कालाकंद तो नहीं है? दोनों को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली कालाकंद नहीं है बल्कि जादुई है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी, हम एक कालाकंद की दुकान खोलेंगे। देखना, सब आपसे ही कालाकंद खरीदेंगे। अगले दिन से रितेश एक रेडी पर कालाकंद लगाकर बेचने लगता है। सब उसकी रेडी से कालाकंद खरीदने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ सचिन और मयंक आते हैं। अरे रितेश, क्या बात है? तुमने तो एक दिन में ही इतना अच्छा कलाकंद बनाना सीख लिया। ये कलाकंद तो कल वाले कलाकंद की तरह स्वादिष्ट है। कल तक तो तुम्हें कलाकंद बनाना नहीं आता था। ये सब सुनकर रितेश अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर मयंक और सचिन अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में रितेश के कालाकंद पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से रितेश के कालाकंद खरीदने आते हैं। एक दिन, पिताजी, इस जादुई कालाकंद की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। कुछ दिनों पहले तक हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। बेटी मुन्नी, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पिता की बात मुन्नी को समझ आ जाती है। अब मुन्नी अपने यहाँ आए किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, दूसरों की मदद करती थी। एक दिन, यार सचिन, इस रितेश की तो सही ऐश हो गई है उस जादुई कलाकंद की वजह से। उसे तो अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। एक हम ही है, वही के वही है। मयंक, तू एकदम ठीक कह रहा है। हमने भी तो उसी दाम पर कलाकंद खरीदा था, फिर हमारे पास वो जादुई कलाकंद क्यों नहीं आया? इस जादुई कलाकंद पर हमारा भी तो हक है। दोनों मिलकर उस जादुई कालाकंद को पाना चाहते हैं। एक दिन रितेश घर पर नहीं था, मुन्नी अकेली थी। मौका मिलते ही मयंक और सचिन ने वो जादुई कालाकंद चुरा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार हमने ये जादुई कलाकंद चुरा ही लिया।
अब हम भी इससे बहुत अमीर बन जाएंगे। दोनों बातें करते हुए चल ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा बाबा सामने से आता है और कहता है, बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ है तुम्हारे पास तो खिला दो। ये सुनकर मयंक अपने हाथ में रखे जादुई कालाकंद को छुपाकर गुस्से से कहता है, अरे बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर मयंक आगे चलने लगता है। तभी बाबा सचिन से कहते हैं, बेटा, तू ही कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर सचिन भी उस बूढ़े बाबा को डांटकर वहाँ से भगा देता है। दोनों थोड़ा आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस जादुई कालाकंद से जादू करने को कहने ही जा रहे होते हैं कि तभी वो बाबा फिर आ जाते हैं और बेटा, तू तो कह रहा था तेरे पास कुछ नहीं है, ये तेरे हाथ में जो है मुझे दे दे, बहुत भूख लगी है, भगवान तेरा भला करेगा। अब वैसे भी मेरा अच्छा समय आने वाला है, बेटा ये कलाकंद मुझे दे दो, इससे मेरी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। ये सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और अगर हम तुम्हें ये दे देंगे तो हम दोनों क्या करेंगे? इस बार बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मयंक कालाकंद का आधा टुकड़ा तोड़कर सचिन को देता है और आधा अपने पास रख लेता है और कहता है, और रितेश की तरह जब हम घर पहुँचेंगे तब तक ये आधा कलाकंद पूरा हो जाएगा और जादुई भी। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों कालाकंद को देखते हैं तो कालाकंद आधा ही होता है। थोड़ी देर बाद सचिन मयंक के घर आता है और कहता है, अरे मयंक, देखना, ये कलाकंद तो आधा का आधा ही है और ना तो ये जादू कर रहा है। दोनों को समझ नहीं आता है कि क्या करें। दोनों घर के बाहर बात कर रहे होते हैं। तभी सामने देखते हैं कि वही बाबा खड़ा होता है। उन्हें देखकर, अरे ये तो वही बूढ़ा बाबा है, लगता है इसी ने कुछ किया है, तभी इस जादुई कलाकंद का जादू नहीं हो रहा है। हाँ मयंक, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमसे कलाकंद भी मांग रहा था। दोनों बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो बाबा, तुमने ही कुछ किया है, तभी इस जादुई कलाकंद का जादू खत्म हो गया। ये सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, दोनों के दोनों एकदम निष्ठुर हो। एक बूढ़ा आदमी तुम दोनों से खाना मांग रहा था और तुम दोनों ने उसे खाना खिलाने के बजाय भगा दिया, और तुम दोनों अपना मुकाबला रितेश से करते हो। वो कितना दयावान और निस्वार्थ है और दूसरों की सेवा करता है, इसीलिए जादुई कलाकंद रितेश को मिला। ये सुनकर दोनों को अपने ऊपर शर्म आती है और जादुई कालाकंद मयंक के हाथ से निकलकर हवा में उड़कर वापस रितेश के घर चला जाता है।